ओम स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति एकविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सारे बुखार आगे निकल गया तो बाहर ओम आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षु श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। दो पे कम कर दो पे अभी एक पे बता दे वो काम होगा। बता दे वेद पूर्व और वेदांत। वेद के दो भाग। वेद एक ही है। अब प्रश्न ये उठता है, अगर वेद के दो भाग फिर करने की क्या जरूरत है? सीधा दो वेद के दो अलग अलग ही कर देते। नहीं, अगर कल्याण करना है, अगर भवसागर से तरना है तो पूरा वेद लेकर के चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एक पार्ट छोड़ दो बिल्कुल और एक पार्ट को पकड़ लो। वेदांत को पकड़ लो, वेद पूर्व को छोड़ दो, ऐसा नहीं है। वेद पूर्व को पकड़ लो, वेदांत को छोड़ लो, ऐसा नहीं। दोनों लेकर के चलो। इसका मतलब दोनों के समुच्चय से मुक्ति है, नहीं। सम समुच्चय नहीं है, क्रम समुच्चय है। क्योंकि अज्ञान की निवृत्ति तो ज्ञान से होगी, बाकी और किसी साधन से नहीं होगी। तो फिर दूसरे साधन अपनाए क्यों? हाँ, दूसरे साधन अपनाने इसलिए हैं योग्यता प्राप्ति के लिए, अधिकारित्व के लिए। इसलिए वेद पूर्व में जो बताया गया कर्म, उपासना आदि कर्म, उपासना भी कर्म ही है, वो मानसम कर्म है, ये ध्यान रखना। उपासना जिसे मेडिटेशन कहते हैं, विभिन्न तरीके की उपासनाएं हैं, मेडिटेशन, ये सारे मानसम कर्म। तो कर्म और उपासना, इनका फल अलग है, इनसे मुक्ति नहीं है, लेकिन व्यर्थ भी नहीं है। ये एक निश्चित योग्यता दिला करके उसके बाद में ये ज्ञान में सहायक साधन।
है तो ज्ञान से ही मुक्ति, इनसे मुक्ति नहीं है, लेकिन ये सहायक साधन है, सहकारी साधन। इसीलिए वेद पूर्व और वेदांत ये कंप्लीट वेद है। अगर वेदांती मान लीजिए अगर कर्म उपासना की उपेक्षा करते हैं या निंदा करते हैं तो फिर वे वेदांती भी नहीं है, फिर वेदांत समझा ही नहीं उन्होंने। कर्म उपासना को छोड़ नहीं सकते। हाँ, जिस समय आप सिद्धावस्था में आ जाएं, ज्ञानी हो जाएं, उस समय छूट जाएगा, लेकिन अभी जब तक वो स्थिति नहीं आई है तब तक ये साथ में सहकारी साधन लेके चलना पड़ेगा। इसलिए, और क्योंकि कल हम लोग देख रहे थे कि दोनों का क्योंकि अनुबंध चतुष्टय ही प्रथाजन, वेद पूर्व का और वेदांत का अनुबंध चतुष्टय के आधार पर ही निर्णय होगा, और दोनों का अनुबंध चतुष्टय ही अलग है। ये भूमिका क्यों ले रहे हैं हम? क्योंकि संबंध भाष्य में, अभी आपको जब संबंध भाष्य में आएंगे तब आपको स्पष्ट हो जाएगा। क्योंकि ये सामवेद के अंतर्गत है केनोपनिषद, और इससे पहले के जो अध्याय हैं वो सारे कर्म उपासना को लेकर के, और ये जो अध्याय है सामवेद का ये पूरा ज्ञान पर आधारित है, ब्रह्म विद्या पर आधारित, ब्रह्म विद्या ही है इसमें। इसलिए पूर्व के जो अध्याय हैं वो कर्म और उपासना, यदि कर्म उपासना का ही सिर्फ इसमें मान लीजिए कर्म उपासना से ही अगर मुक्ति होती, ब्रह्म प्राप्ति होती, तो फिर ज्ञान कांड होता ही नहीं। और मात्र यदि ज्ञान से ही, क्योंकि ज्ञान छलांग नहीं लगा करके पहुंचेंगे आप अगर मान लीजिए तीसरी मंजिल पे जाना है तो क्या नीचे से छलांग लगाएंगे क्या ऊपर जाने के? नहीं, आपको पहले दूसरी मंजिल पार करके फिर तीसरी मंजिल पे जाना पड़ेगा। नहीं, हम लिफ्ट से हम सीधा पहुंच जाएंगे। अरे लिफ्ट भी जमीन से चल करके पहले दूसरी से होते हुए फिर तीसरी पे पहुंचेगी जाकर। तो लिफ्ट भी एकदम से पहले दूसरी को एकदम से वो इग्नोर करके उनकी उपेक्षा करके नहीं जाएगी तीसरी मंजिल। तो इसीलिए वेद में दोनों ही, वेद पूर्व और वेदांत, कर्म उपासना और ज्ञान। एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि वो कर्म, भक्ति और ज्ञान, और लोग ये समझते हैं जैसे भक्ति शब्द आते हैं लोग समझते हैं मतलब ज्ञान में तो भक्ति ही नहीं है। वो कहते हैं आप ज्ञान मार्गी हैं या भक्ति मार्गी हैं। लोग आपस में कई बार बात करेंगे जैसे ज्ञान में ज्ञान भक्ति नहीं है जैसे। अरे ज्ञान है तो परा भक्ति है भाई, ज्ञान है तो उच्च भक्ति है, सर्वोच्च भक्ति है। ज्ञान तो सर्वोच्च भक्ति है। इसलिए भक्ति की जगह वहां उपासना का नाम देते। तो ये हमेशा ध्यान रखिए, जब भक्ति का है तो भक्ति के दो भाग हैं, एक अपरा भक्ति, दूसरी परा भक्ति। ये परा भक्ति है जो आप लोग कर रहे हैं, ये भक्ति है ये, क्योंकि आप तत्वता जानने का प्रयास कर रहे हैं, आप भगवान के स्वरूप को जानने का प्रयास कर रहे हैं, भगवान के तत्वता, भगवान को जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो भक्ति नहीं तो क्या है?
और ये तो हायर भक्ति इसलिए है क्योंकि इसमें सिवाय परमात्मा के अब दूसरा लक्ष्य ही नहीं है आपका, इसलिए हायर भक्ति है। क्योंकि ज्ञान में आने का मतलब है, परमात्मा को जानने का मतलब है कि आप जगत से पूरी तरीके विरक्त हो गए। इसलिए वेदांत में आने का मतलब है कि आप पूरी तरीके से आप विरक्त होकर के आप वेदांत में आए, अर्थात जगत से आपका कोई प्रयोजन नहीं है, जगत से किसी तरीके का कोई प्रयोजन नहीं है, जगत की कामनाओं से आपको कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि विवेक वैराग्य विवेक आपका स्पष्ट है कि इस जगत से कुछ मिलने वाला ही नहीं है। सारी परीक्षा करके देख ली, जगत से कुछ भी मिलने वाला है ही नहीं, और मात्र ज्ञान से ही उसकी प्राप्ति है। क्यों? दूसरा कोई प्रमाण नहीं है, दूसरा कोई प्रमाण नहीं है, मात्र ज्ञान से ही प्राप्ति है। दूसरा किसी तरीके का प्रमाण है ही नहीं। तो जब दूसरा प्रमाण है ही नहीं, ज्ञान से प्राप्ति है, और ये बिल्कुल आपको स्पष्ट है, इसलिए तो आप श्रवण कर रहे हैं और उसे तत्वता जानने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए हायर भक्ति है। बहुत बड़ा कंफ्यूजन है लोगों का, वो समझते हैं जैसे, और क्योंकि ईश्वर को तो भक्ति से पाया जाता है, भक्ति को तो भक्ति करो, भगवान की भक्ति करो, ये क्या रखा ज्ञानवान में, ये सब इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज। अरे ये भक्ति है, जब भगवान को भक्ति से पाया जाएगा मतलब इस भक्ति से पाया जाएगा। हाँ ठीक है, अगर आप सगुण साकार के दर्शन करना चाहते हैं तो फिर वहां वेदांत की जरूरत नहीं है। ठीक है, भगवान के लिए रो पीटो चिल्लाओ, भगवान के लिए भगवान मुझे दर्शन दे दो। फिर आप जो भी आपके उपास्य हैं, जो भी आपके उपासना का केंद्र हैं, आप उनके लिए प्राप्ति के लिए आप तप कीजिए, उनकी प्राप्ति के लिए आप, जैसे सब भक्तों ने क्या कीजिए तो ठीक है, भगवान दर्शन दे देंगे, लेकिन उस दर्शन से मुक्ति नहीं है। क्यों मुक्ति नहीं है? क्योंकि अज्ञान वहीं का वहीं रहेगा, द्वैत वहीं का वहीं रहेगा। भाई ठीक है, आपने पूरे जगत को देखते हैं, आपने एक भगवान की दिव्य झांकी, भगवान का अपने दिव्य स्वरूप देख लिया आपने भगवान का दर्शन कर लिया और उसका फल भी है। यदि आपने निष्काम अगर हो गया, भगवान मुझे तो बस मुक्ति दे दो, तो भगवान ये विद्या ही देंगे फिर आपको, या फिर आपके जीवन में कोई गुरु देंगे। और यदि नहीं भगवान बस मैं तो आपके साथ रहना चाहता हूँ, बस ठीक है चलो वैकुंठ जाओ, शिवलोक जाओ, वैकुंठ जाओ, बस, तो उससे मुक्ति नहीं है। क्योंकि अगर सगुण साकार के दर्शन से ही मुक्ति होती तो भगवान का तो पूरे सबने दर्शन किया था, सारे मुक्त हो जाते। कृष्ण भगवान का तो सभी जानते थे, सारे मुक्त हो जाते। अर्जुन भी मुक्त हो जाता है, अर्जुन को क्या जरूरत थी श्रेयस मांगने की? तो वो मुक्ति नहीं है। हाँ, अगर भगवान से आप मुक्ति मांगते हैं तो भगवान उसकी व्यवस्था करें। तो यहाँ वेद पूर्व और वेदांत अनुबंध चतुष्टय है। हम लोगों ने देखा था विषय वस्तु, विषय अधिकारी प्रयोजन संबंध, और ये दोनों के अलग अलग। कर्म कांड का विषय अलग है, ज्ञान कांड का विषय अलग। कर्म कांड मतलब वेद पूर्व, वेद पूर्व का विषय अलग है, वेदांत का विषय अलग। और वेदांत का विषय सिद्ध विषय और वेद पूर्व का विषय साध्य विषय।
विषय दोनों का अलग है। या हम ये कह लें कि वेद पूर्व का विषय अर्थ, काम और धर्म है, और वेदांत का विषय मोक्ष है या ब्रह्म है। और अधिकारी भी दोनों के अलग अलग, दोनों के अधिकारी अलग। क्योंकि एक ऑडियंस ग्रुप है। अब आप देखिए कि अपने इसी में देख लीजिए, यहाँ ऑडियंस ग्रुप आप लोग बिल्कुल डिफरेंट, क्योंकि मैं आपसे कोई अनुष्ठान नहीं करा रहा, कोई यज्ञ आदि कर्म नहीं करा रहा, ये सब मैं आपसे नहीं करवा रहा हूं। और चूंकि आप उससे विवेक करके उस स्टेज से निकल चुके हैं, आपको मालूम है कि कर्म से मुक्ति है ही नहीं, कर्म से मुक्ति है ही नहीं, और कर्म से जो भी मिलेगा वो नश्वर ही मिलेगा। ये आप जानते, कर्म से अनित्य मिलेगा, नश्वर मिलेगा। और आप नित्य प्राप्ति चाहते हैं, आप अविनाशी चाहते हैं, नित्य चाहते हैं। नित्य अविनाशी जो है ये सिद्ध विषय है, और आप जानना चाहते हैं। इसलिए आप ऑडियंस ग्रुप आपका बिल्कुल अलग ही है, आपका। और वेद पूर्व का जो ऑडियंस ग्रुप है बिल्कुल अलग है। इसलिए जो अधिकारी हो, जो योग्य हो, जिसका जो अधिकारी है उसके लिए वही चीज ठीक रहेगी। अब मैं बताऊं एक बात, ये गली में सामान वामान बेचने आते रहते लोग, और एक बार कोई सज्जन साड़ी वाड़ी को लेडीज सामान बेच रहे थे, कोई होंगे कोई, वो कर दिया, और उन्होंने देखा कि महात्मा जी है, आइटम बेच रहे, साड़ी बेच रहे, हमसे कहने लगे ले लो आपकी काम में आएगी। अंदर से हमारे किसी काम की नहीं, नहीं ले लीजिए, आपके काम में आएगी। क्या मुझसे आइटम बेच रहे, काम में आएगी। अरे भाई, जो अधिकारी है, जो पात्र है, आप उसके पास जाओ। तो विषय का अधिकारी, विषय का अधिकारी, तो जो विषय का अधिकारी, जिस विषय का अधिकारी है वो विषय उसी के लिए फिट बैठेगा। इसलिए कंपनी जब कोई प्रोडक्ट, कंपनी कुछ भी निर्माता, कोई भी निर्माता जब निर्माण करता है, कोई कंपनी स्थापित करती है, बनाती है, तो उसका अपना मार्केट में टारगेट ऑडियंस होता है, टारगेट ग्रुप होता है उसका। और वो जिस क्षेत्र में अपना उत्पादन बेचते हैं उस क्षेत्र का सर्वे करते हैं कि हमारा यहाँ पे टारगेट ग्रुप हमारा कैसा है यहाँ पे, और फिर अपने टारगेट ग्रुप के आधार पर ही अपने प्रोडक्ट जो सेल करते हैं वो एरिया के हिसाब से सेल करते हैं। टारगेट ग्रुप होता है उनका। तो यहाँ मान लीजिए कोई अगर देखिए, कोई साबुन बनाता है, शैम्पू बनाता है, कुछ इस टाइप के कोई आइटम बनाएगा, तो गंजों के गांव में थोड़ी बेचने जाएगा वो। गंजों के गांव में क्या कोई शैम्पू साबुन बेचेगा क्या जा करके वहां पे? लेकिन मार्केटिंग के भी बड़े बड़े एक्सपर्ट होते हैं।
जो सेलिंग के, मार्केटिंग के बड़े एक्सपर्ट, इसके भी कोर्सेज हैं। ऐसी जगह अपना प्रोडक्ट सेल कर देना जहां पे बिल्कुल डिमांड ही नहीं है। ऐसे ही एक कंघा बनाने वाली फैक्ट्री, कंघा बनाने वाली फैक्ट्री ने, क्योंकि सेल्समैन अपॉइंट कर रही थी वो, तो उसने सेल्समैन से कहा, उन्होंने, उनका जो मैनेजर था, एक एक एरिया ऐसा था कि जहां पे लोगों के बाल ही नहीं थे, गंजों का गांव, और अगर यहाँ पे अगर आप कंघा सेल कर दें, यहाँ कंघा अगर आप सेल कर दें तो आपका अपॉइंटमेंट पक्का है। अब कुछ लोग तो गए नहीं, उस गांव में नहीं गए ना, यहाँ कंघा कौन खरीदेगा। एक था सेल्समैन, बड़ा बहुत शार्प था, बड़ा स्मार्ट था, वो ले गया कंघे, और उसने कंघे बेचने की अपना आवाज लगाना शुरू कर। उनने, भाई आप यहाँ गलत जगह पे आए हैं, गांव वालों ने कहा किस जगह कंघा बेचने आ गए। उनने कहा नहीं, मैं बिल्कुल सही जगह आया हूं मैं। उनने कहा ये साधारण कंघा नहीं है, ये साधारण कंघा नहीं है, ये विशेष कंघा है, इसकी क्या खास बात है, लोगों ने पूछा। उसने कहा ये कंघा अगर आप सर पे खाली, आप सर पे खाली सर पे, क्योंकि बाढ़ सर है, खाली सर पे आप बस इसको रगड़ना शुरू कर दीजिए, सर पे बाल आ जाएंगे। सर पे बाल आना शुरू हो जाएंगे। ये स्पेशल कंघा है, ये बालों को काटने के लिए कंघा नहीं है, ये बालों को सर पे उगाने का कंघा है। ये लोगों ने कहा ये तो बड़ा स्पेशल कंघा आ गया, ये तो बड़ा स्पेशल, आज तक इस कंघे का नाम ही नहीं सुना था, ये बड़ा स्पेशल कंघा है। सर पे बाल नहीं है और इस खाली कंघे को फेरो सर पे तो बाल उगाएंगे। बाल सबको अच्छे लगते हैं, बाल भी एक श्रृंगार है, सुंदरता का। उन्हें ये तो भाई, ये तो कंघा, अब जितने गांव वाले थे, जो भी बाल थे, जो भी जिनके सरों पे बाल नहीं थे, सब ने एक एक दो तीन तीन कंघे ले लिए सब। और वो सेल्समैन जो था वो कंघे सारे बेच करके गांव में आ गया, जबकि बाल किसी के नहीं गांव। तो उनका एक अपना तरीका, वो एक अलग विषय, तो मार्केटिंग का एक अलग विषय। यहाँ पे चूंकि ऑडियंस वेद पूर्व का जो ग्रुप है वो डिफरेंट है, और वेदांत का ग्रुप जो है अधिकारी अलग है। वेदांत का अधिकारी अलग है, वेद पूर्व का अधिकारी अलग है, कर्म कांड का अधिकारी अलग है भाई, कर्म कांड का अधिकारी अलग है, और ज्ञान कांड का अधिकारी अलग। तो ज्ञान कांड का अधिकारी मुक्त है, जिज्ञासु है, वैरागी है, जिज्ञासु है, विवेकी है, और जो कर्म कांड का अधिकारी है वो सकामी है, वो सकामी है। उसे अभी अपनी कामनाओं की पूर्ति करना है, उसे स्वर्ग आदि जाना है, उसे राज्य चाहिए, उसे यश चाहिए, कीर्ति चाहिए, पुत्रैषणा है, लोकेषणा है, वित्तेषणा है। ये तीनों ऐश्वर्यों से युक्त है, तीनों ऐश्वर्यों से भरा हुआ है। कौन? वेद पूर्व का जो अधिकारी, और वेदांत का अधिकारी वो तीनों ऐश्वर्यों से विरक्त है, तीनों ऐश्वर्यों से विरक्त है। और ये कैसा है? और अगर मान लीजिए कर्म में और उपासना में अगर लगा भी है, इसकी उपासना और कर्म दोनों निष्काम है, दोनों निष्काम है। ये निष्काम है और वो सकाम है। और चूंकि ये चित्त शुद्धि के लिए कर रहा है, वो अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए कर रहा है। ये अधिकारी का डिफरेंस हो गया।
तो विषय भी अलग हो गया, अधिकारी भी अलग हो गया, प्रयोजन हमें मिलेगा क्या? इसलिए कई बार जब आप सत्संग में जाते हैं, अभी जैसे श्रवण ही कर रहे हैं मान लीजिए, ये सत्संग है, ये सत्संग आपका चल रहा है और इसको इसी भाव से लिया करिए जैसे आप आश्रम में बैठ करके श्रवण कर रहे हैं। आप कंफर्टेबली अपना बैठिए अपनी जगह पे जहां भी बैठे हैं आप, और इस भाव से बैठिए कि आप आश्रम में बैठ करके श्रवण कर रहे हैं। आप किसी तीर्थ में बैठ करके श्रवण कर रहे हैं, आप इस भाव से श्रवण कीजिए। और ये भगवान की बड़ी कृपा है कि अपने अपने स्थानों पर सब श्रवण कर रहे हैं। नहीं तो एक समय था जब ये सब कुछ था ही नहीं, तो सब जाते थे दूर, कितनी कितनी दूर श्रवण करने जाते थे, विद्या को लेने जाते थे, सीखने जाते थे। लेकिन भगवान की बड़ी कृपा है ये, और बैठ करके सब श्रवण कर रहे हैं। अब आपके हो सकता है संबंधी, आपके मित्र, आपके रिश्तेदार, जो भी, या आपके बच्चे भी हो सकता है, लेकिन क्या ये लगे रहते हैं घंटा भर श्रवण करो, ये क्या मिल जाएगा आपको ये सब करने से? क्योंकि प्रयोजनम अनुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते। इसलिए कभी सत्संग में जाओ ना कभी भी, तो कुछ जो बाधा उत्पन्न करने वाले लोग वो रोकेंगे आपको, कहें क्या क्या रखा है वहां पे? अरे वो महात्मा लोग खाली बैठे, उनका काम धाम कुछ है नहीं, और वो आप लोगों को भी निठल्ला बना रहे हैं बैठ करके। तो वो रोकेंगे आपको जाने से, उन्हें पता है नहीं कुछ, उन्हें कुछ पता नहीं। आपको पता है, आप महत्व जानते हैं, आप इसकी कीमत जानते हैं, अब उनको कुछ पता ही नहीं है। और वो हमेशा प्रयोजन मतलब वो देखेंगे कि अपना फाइनेंशियल बेनिफिट से, कि आपको वहां जाने से क्या मिल जाता है, क्या मिल जाएगा सत्संग में, आपको क्या मिल जाएगा? क्या सत्संग आपको रोटी दे देगा? क्या सत्संग आपको पैसा दे देगा? क्या सत्संग आपके बच्चों की शादी करा देगा? काम में टाइम वेस्ट कर रहे हो। अरे घंटा 2 घंटा अपना बैठ करके कहीं व्यापार करो, कुछ करो, कुछ काम धंधा करो, वो यही राय देंगे आपको। वो सारे करुणा के पास पता ही नहीं है, नादान है, नादान है। तो प्रयोजन क्या, क्या प्रयोजन क्या है, क्या लाभ क्या मिलेगा, क्या लाभ क्या? तो जो वेद पूर्व है वो त्रिविध कर्म फल की चर्चा करता है, और वो त्रिविध कर्म फल क्या है? अर्थ, काम और धर्म। मोक्ष नहीं है वेद पूर्व का। और वेदांत का जो प्रयोजन है वो है ब्रह्म प्राप्ति। अर्थ, काम, धर्म ये वेदांत का प्रयोजन नहीं है। और अगर धर्म शब्द से कहें, चूंकि द्विविध धर्म है, या तो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सा धर्म, यदि धर्म के रूप में निश्रेयस मुक्ति, ये है वेदांत का, ये वेदांत का प्रयोजन। अभ्युदय नहीं है, अर्थ काम नहीं है, और धर्म भी नहीं है। धर्म मतलब पुण्य, पुण्य नहीं है, क्योंकि पुण्य क्या करेंगे? आपको ले जाके कहीं आपको सुख देंगे, आपको वैभव देंगे, सुख देंगे, ऐश्वर्य देंगे, और क्या देंगे? और ये आपको चाहिए नहीं। आपको जगत का कुछ भी नहीं चाहिए, इसलिए तो वेदांत में आए हैं आप। अब ब्रह्म प्राप्ति आप चाहते हैं, आप जगत का कुछ पदार्थ आप चाहते नहीं है, जगत से विरक्त होकर के तो आप श्रवण कर रहे हैं वेदांत का। तो इसलिए प्रयोजन बिल्कुल अलग है। दोनों का प्रयोजन, विषय अलग, प्रयोजन अलग, अधिकारी अलग, फिर संबंध।
क्या संबंध के आपका जो विषय है, विषय मतलब ब्रह्म, मोक्ष, मुक्ति, ब्रह्म, ब्रह्म प्राप्ति, उसका और ये शास्त्र का आखिर संबंध क्या है? भाई आप पाना चाहते हैं ब्रह्म को, फिर शास्त्र अध्ययन कर रहे हैं, क्यों शास्त्र अध्ययन कर रहे हैं? क्योंकि यही एक साधन है, यही एक माध्यम है। ब्रह्म का प्रतिपादन तो शास्त्र करेगा, इसलिए जो शास्त्र है, ये शास्त्र आपका प्रतिपादक है, और ब्रह्म क्या है? प्रतिपाद्य है। तो शास्त्र का और विषय का, विषय ब्रह्म है, तो शास्त्र का और विषय का प्रतिपादक प्रतिपाद्य संबंध है। संबंध है तभी तो शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं, शास्त्र के द्वारा जान रहे हैं। और शास्त्र क्या है? बेसिकली शास्त्र दर्पण ही है ये। जैसे उस दर्पण में हम ये अपना बाहर का चेहरा देखते हैं, अपना बाहर का भौतिक स्वरूप देखते हैं उस दर्पण के माध्यम से, और इस शास्त्र दर्पण के माध्यम से हम अपने स्वयं का, अपने भीतर का स्वरूप देखते हैं। हम अपने अंतरात्मा को, उस ब्रह्म को, उस परमात्मा को, हम उसको देखते हैं इसके माध्यम, क्योंकि इसके अलावा प्रमाण नहीं है हमारे पास भी कोई। तो जो धर्म अर्थ काम है, ये क्या है? ये कर्म फल। कर्म मतलब या पुण्य। इसलिए जो भगवान ने कहा था गीता में, यदि मुक्ति चाहिए, यदि मोक्ष चाहते हो तो सर्व धर्मान परित्यज्य। अधर्म को तो छोड़ना ही पड़ेगा, अर्थात पाप को तो छोड़ना ही पड़ेगा। पाप कर्म तो गए, छूटे, अगर वो पकड़ के रहते हैं तो वेदांत में तो प्रवेश ही नहीं है। आपको पुण्य को भी छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि पुण्य भी पाप हो। क्यों पाप है पुण्य? क्योंकि ये सोने की बेड़ियां उठा करके आपको भोग में, ऐश्वर्य में बांधेगा, बड़े बड़े लोक में बांध देगा आपको, बड़े बड़े लोक के सुख में आपको बांध देगा। इसलिए पुण्य को भी बंधन कहा गया, पुण्य को भी पाप कहा गया, इसलिए बिना। और इसलिए भगवान ने कहा सर्व धर्मान परित्यज्य। सारे पुण्यों को मतलब क्या है? सर्व धर्मान, क्योंकि धर्म से मुक्ति नहीं है, याद रखना। हाँ, निश्रेयस रूपी धर्म से, निश्रेयस रूपी धर्म उसको ज्ञान से जाकर के वो मिलेगा। तो यहाँ पे सर्व धर्मान परित्यज्य, यहाँ पे मतलब सर्व धर्मान परित्यज्य, सारे के सारे पुण्यों को, सारे के सारे कर्मों को, सारे के सारे कर्मों को, पुण्यों को छोड़ना ही पड़ेगा। सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। तुम सिर्फ मेरी मतलब क्या? सच्चिद आनंद जो ब्रह्म तत्व है उसकी शरण में आओ तुम, अर्थात वेदांत की शरण में आओ। वेदांत से मिलेगा ना तुम्हें, क्योंकि मुझे जानने का जो साधन है वो वेदांत है। भगवान प्रमाण क्या है? वेदांत है। तो जब वेदांत प्रमाण है, वेदांत के द्वारा जाना जाएगा, इसलिए सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। और यहाँ पे भी यही बात, क्योंकि प्रयोजन अलग हो गया, अधिकारी अलग हो गया, संबंध अलग हो गया, विषय अलग हो गया। तो और एक बात और, जैसे आप देखिए, जो कर्म कांड है उसका भी आप अध्ययन करते, क्योंकि अध्ययन करके ही जानेंगे आप कर्म के बारे में। जो कर्म कांड के अनुष्ठान है वो भी तो आप शास्त्र के द्वारा ही जानेंगे ना। ये कर्म अनुष्ठान करो, ये फल की प्राप्ति होगी।
ये कर्म का अनुष्ठान करो, उस कर्म की, उस फल की प्राप्ति होगी। तो उसके लिए भी आपको शास्त्र का सहारा लेना पड़ता। मान लीजिए आप शास्त्र का सहारा नहीं लेते, आपके पुरोहित जो है, आपके जो ब्राह्मण हैं, जिनसे आप अनुष्ठान आदि कराते हैं, कर्म आदि कराते हैं, वो अध्ययन करते हैं। तो शास्त्र इधर भी आप देख रहे हैं और उधर भी देख रहे हैं, लेकिन दोनों में फर्क है। वेद पूर्व का जो अध्ययन है उसका विषय साध्य है, अभी मिला नहीं। आप पहले कर्म करेंगे, कर्म के बाद में, उसके बाद में फल की प्राप्ति होगी। लेकिन वेदांत का विषय सिद्ध विषय है। मतलब अभी अगर मान लीजिए ब्रह्म को जान लिया कि अहम ब्रह्मास्मि, फिर जानने के बाद जानना ही पाना है, प्राप्त है, सिद्ध है, लेकिन पता नहीं। तो वेद पूर्व का जो विषय है वो अभी साध्य है। वो आप कर्म अनुष्ठान करेंगे, कर्म अनुष्ठान करेंगे, फिर उसके बाद में अपूर्व की पुण्य की पुण्य उससे उदित होगा, और पुण्य के आधार पर ही आपको कर्म फल आपको प्राप्त होगा। जिस कर्म, जिस लक्ष्य के लिए, जिस उद्देश्य के लिए आपने अनुष्ठान किया है, उस उद्देश्य की आपको प्राप्ति होगी। मान लीजिए संतान नहीं, पुत्र चाहिए, पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया, आपने अनुष्ठान किया और अनुष्ठान के बाद में उसका फल हुआ, क्या पुत्र प्राप्ति हुई। ऐसे ही मान लीजिए धन चाहिए या जो भी कामनाएं हैं, तो अभी नहीं है, बाद में मिलेगा आपको, अर्थात साध्य है भी वो। और वेदांत का जो विषय है ये सिद्ध विषय है, अध्ययन किया। तो कर्म अनुष्ठान जो है, कर्म अनुष्ठान आपको आपका फल देगा, बेनिफिट देगा, फल देगा, फल किसी न किसी रूप में देगा। लेकिन ये जो वेदांत का जो ज्ञान है, ये शास्त्र का वेदांत का जो अध्ययन है, ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान, वेदांत का जो ज्ञान है, वेदांत शास्त्र का जो ज्ञान है, ये कैसा है? ये सिद्ध विषय है, ये सिद्ध विषय। जैसे मान लीजिए अहम ब्रह्मास्मि, ये ज्ञान हुआ, तो ज्ञान और ज्ञान का फल अलग अलग नहीं है। ज्ञान का फल और ज्ञान दोनों अलग अलग नहीं है। सही बात तो है, ज्ञान ही फल है, इसका ज्ञान ही फल, दोनों अलग अलग नहीं। ज्ञान फल है, ज्ञान। और दूसरा क्या है कि ये बहुत सारे डिफरेंस हैं। अनुबंध चतुष्टय जो है ये बिल्कुल अलग अलग है। वेदांत का अनुबंध चतुष्टय अलग है और वेद पूर्व का अनुबंध चतुष्टय बिल्कुल ही अलग है, दोनों का अलग अलग है। इसलिए जब दोनों का अनुबंध चतुष्टय ही अलग अलग है दोनों का, इसलिए दो भाग वेदांत, वेद के दो भाग, ये दोनों का ये अलग है। लेकिन एक ही वेद में क्यों रखा गया? एक वेद में इसलिए रखा गया है, दो वेद नहीं कर सकते, दो वेद नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक। अगर एक को मानते दूसरे को नहीं मानते, वही बात जैसे कल वाली बात ही कह रहा हूं, आप वेदांत को मानते हैं और वेद पूर्व को नहीं मानते हैं, अरे हम उसके पात्र नहीं बनेंगे, हम योग्य नहीं बनेंगे, हम अधिकारी ही नहीं बनेंगे। और अगर वेद पूर्व को मानते हैं वेदांत को नहीं मानते हैं, तब अपूर्ण है वो। तो वेदांत के बिना वो अधूरे हैं वेद पूर्व वाले, और वेद पूर्व के बिना वेदांत असंभव है, ऐसे समझ लीजिए। इसलिए हमारे गुरु जी कहते थे, भूल जाओ बिना कर्म उपासना के वेदांत सिद्धांत, भूल जाओ। इसलिए जितने भी आश्रम हैं
जितने भी आश्रम है सबसे पहले मंदिर की भगवान की, चाहे वेदांती कितना बड़ा वेदांती है वो, ये जितने भी आश्रम, शंकराचार्य से बड़ा कौन वेदांती हो सकता है? शंकराचार्य जी ने जो भी मठ, मठ का मतलब ही पूजा होता है, मठ का मतलब। इसलिए भगवान शंकराचार्य जी ने जब मठ, चारों मठ जब स्थापित किए तो सबसे पहले भगवान को स्थापित किया, भगवत पीठ स्थापित करी, भगवत पीठ स्थापित करी, उपासना कर्म स्थापित किया, पूरी तरह अनुष्ठान सारे स्थापित किए वो सारे, और सारे देवताओं की स्तुति की। जहां गए भगवान शंकराचार्य सबकी स्तुति। जगन्नाथपुरी में गए, भगवान जगन्नाथ अष्टकम लिख दिया, स्तुति करी, सब देवताओं की स्तुति करी। जहां गए वहां, वृंदावन आए, मथुरा आए, भगवान कृष्ण की उपासना की, भगवान कृष्ण के वहां पे भगवान कृष्ण की स्तुति करी, सारी स्तुतियां। जिस देव के दर्शन किए, बद्रीनाथ में गए वहां स्तुति करी, केदार गए वहां स्तुति करी, हर जगह, सारी जगह भगवान शंकराचार्य जी ने उपासना के, पूजा पद्धति, उपासना पद्धति, जहां जहां त्रुटियां थी सबको वैदिक बनाया। एक वैदिक शास्त्र, एक उपासना की भी बड़ी विधिवत शैली स्थापित करी। हर जगह पूजा, उपासना, सब ये सब कुछ किया भगवान शंकराचार्य। इसलिए अगर वो एक अलग बात है, अगर सिद्धावस्था है उसके लिए नहीं है कर्म उपासना, वो एक अलग, वो विषय अलग है। लेकिन जो अभी लगे हुए हैं मार्ग में, अभी जिनका भी विषय सिद्ध नहीं हुआ है, वो बिना कर्म उपासना के नहीं है। इसलिए मैं तो ये निवेदन करूंगा कि आप लोग अगर उपासना करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो शुरू कीजिए जरूर, क्योंकि भगवत कृपा बिना ये भगवत विद्या नहीं मिलेगी, भगवत कृपा बिना। और भगवत कृपा के लिए ये उपासना, पूजा आदि कर्म ये जरूरी है। आप ये सब बहुत ज्यादा नहीं कर सकते, आप कम से कम भगवान का ध्यान तो कीजिए, जप जरूर कीजिए। आप अगर मान लीजिए फिजिकल कंडीशन नहीं है, कोई बात नहीं, आप बैठ करके जप कीजिए, भगवान का ध्यान कीजिए, जप कीजिए। ये जप आपका प्रहरी बन करके, आपके चित्त का प्रहरी बन जाएगा आपका जप। बड़ा पावरफुल साधन है ये। तो यहाँ क्योंकि अनुबंध चतुष्टय बिल्कुल अलग, दोनों का अलग है, और अनुबंध चतुष्टय अलग है। इसीलिए भगवान यहाँ पे जो भाष्यकार या केनोपनिषद का जो भाष्य, संबंध भाष्य जब आरंभ करते हैं तो उसमें पहले यही स्पष्ट करते हैं। और यह उन्होंने बड़ा स्पष्ट किया केनेशितम केन, ये केन में ही सारा पूरा रहस्य छुपा हुआ। केनेशितम, तो यहां पे ये कहते ही केनेशितम इत्यादि उपनिषद पर ब्रह्म विषया वक्तव्या, ये ब्रह्म विषयक उपनिषद है। ये मतलब इससे पहले के जो अध्याय थे, वो कर्म उपासना को लेकर के थे। अब ये चूंकि ये जो अध्याय का आरंभ केनेशितम, किसके द्वारा, केनेशितम किसके द्वारा भाई, क्योंकि यहाँ पे अधिकारी बिल्कुल बदल गया। जब अधिकारी बदल गया तो विषय भी बदलेगा।
जब अधिकारी बदला विषय बदल गया। क्योंकि कामनाओं को लेकर के नहीं, जगत की कामनाओं को लेकर के लिए नहीं, ये निश्चितम किसके द्वारा प्रेरित होकर, इच्छित होकर, किसके द्वारा, के निश्चितम पतति प्रेषितम मनः। आखिर मन का प्रेरक क्या है, मन का प्रेरक तत्व क्या है? क्योंकि मन अपने आप में जड़ वस्तु है भाई। मन जगत का, इस पंच भौतिकम जो जगत है, सूक्ष्म प्रपंच, स्थूल प्रपंच, और मन चूंकि सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर का ही अंग है, तो ये भी सारा ये पंच महाभूत है, ये इन्हीं का ही विकार है, ये इन्हीं के परिवार का है, और ये अपने आप में जड़ है। आखिर ये किसकी ताकत से, ये किसकी ताकत से काम करता है? किससे, इसका प्रेरक कौन है? और प्रेरक जो है वो जड़ नहीं हो सकता, वो कोई चेतन तत्व होना चाहिए। तो यहाँ शास्त्र भगवान भाष्यकार ये कहना चाह रहे हैं कि चूंकि इस प्रश्न से ही ये विषय वस्तु चूंकि अलग हो गई, अब इसकी विषय वस्तु ये कर्मकांड का या उपासना का ये विषय नहीं है, ये कर्मकांड उपासना का विषय नहीं है, ये जिज्ञासा का विषय, ब्रह्म प्राप्ति का, ब्रह्म को जानने का ये विषय है। ये ब्रह्म को जानने के संबंध में प्रश्न है, ये ब्रह्म विषयक प्रश्न है ये। और ब्रह्म विषयक प्रश्न है, इसलिए जो पहले के जो अध्याय थे उनका अधिकारी बिल्कुल अलग है, वो प्रयोजन ही अलग है, विषय अलग है, संबंध ही अलग है उसका, और इसका तो बिल्कुल ही अलग है, इसका बिल्कुल अलग है। इसलिए कहा कि निश्चितम इत्यादि उपनिषद पर ब्रह्म विषया, पर ब्रह्म, इसका विषय पर ब्रह्म है भाई, पर ब्रह्म विषया। और इसी के लिए अस्य नवम अध्यायस्य आरंभ, अब ये जो नवा अध्याय है, जहां ये जो नवा अध्याय है, अब ये ब्रह्म विद्या का अध्याय है, ये ब्रह्म विद्या अर्थात ये सिद्ध विषय का अध्याय है, ये साध्य विषय नहीं है। ये कि आज कर्म करेंगे फिर फल कभी मिलेगा, उससे कर्म करेंगे पुण्य जनरेट होगा। आपने इसलिए कर्म मतलब वैदिक कर्म, वैदिक अनुष्ठान आदि, वैदिक कर्म कांड के जो अनुष्ठान है वो सारे कर्म, उनसे क्या होगा, आपने किए, उसके बाद में उससे पुण्य जनरेट हुआ, उससे पुण्य उत्पन्न हुआ, और पुण्य अपना भोग भोगेगा, पुण्य फल देगा, पाप भी फल देगा और पुण्य भी फल देगा, दोनों फल देगा, क्योंकि कर्म है, कर्म अपना फल देगा ही देगा। और कर्म का फल कब मिलेगा, ये उसका निर्धारक भगवान है, प्रभु है उसके निर्धारक, वो फल देंगे, समय आने पे देंगे। इसलिए भगवान ने जब कहा कर्मणि एव अधिकारते मां फलेषु कदाचन, फल के आप निर्माता नहीं है, फल पे आपका अधिकार नहीं है, मतलब फल को आप चुन नहीं सकते, फल को आप तय नहीं कर सकते। आपका ठीक है कर्म पे अधिकार है, आप अपना कर्म कीजिए। आप कर्म में मेरी कोई वो नहीं है, कर्म आपको ही करना पड़ेगा, और फल के आप निर्धारक नहीं है। फल के निर्धारण तत्वों में, निर्धारक तत्वों में कई सारे फैक्टर्स हैं और आप किसी को नहीं जानते, इसलिए आप फल के निर्माता नहीं है, फल में आपकी चॉइस नहीं है, आपकी फल में आप फल जो मिलेगा मिलेगा, फल आप तय नहीं कर सकते, आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, इसलिए वो अलग है। वेद पूर्व का विषय अलग। अब वो कह रहे हैं कि यहाँ पे भगवान शंकराचार्य कह रहे हैं भाई अब जो विषय आरंभ हो रहा है ये ब्रह्म विषय है, इसका विषय ही ब्रह्म है।
ये ब्रह्म विद्या विषया है। और अब यहां से ब्रह्म विद्या का आरंभ किया जाता है। और इससे पहले के जो विषय थे, इससे पहले के जो अध्याय थे, उसमें प्राग एतस्मात् कर्मणि अशेषतः परिसमापितानि। तो प्राग एतस्मात्, एतस्मात् मतलब इससे पूर्व के, प्राग मतलब पूर्व, एतस्मात् तो जो इस एतस्मात् इससे पूर्व के जो क्या थे, वो सारे कर्माणी, वो सारे के सारे अध्याय जो थे सब कर्मों के संबंध में थे। और अशेषतः, अशेषतः मतलब पूरी तरीके से, परिसमापितानि, तो इससे पूर्व के जो अध्याय वो कर्म पर समाप्त हो गए जाकर के। और समस्त कर्माश्रय भूतस्य च, देखिए मैं ये अगर ये एक एक शब्द को भाष्य के लेके साथ में चलेंगे, आनंद तो आपको आएगा ही, लेकिन क्या है कि ये पता नहीं है फिर कब कितने दिन चलेगा, भगवान जाने। लेकिन इसमें आप लोग ये मैं आपको बताऊं इसकी विशेषता, ये बहुत सूक्ष्म है। ये केनोपनिषद, इसमें बड़ी सूक्ष्मता से एनालिसिस किया गया। तो जैसे जैसे विषय बढ़ेगा, जैसे जैसे हम लोग मंत्रों में आएंगे, जैसे जैसे मंत्रों में आएंगे विषय बढ़ेगा, ये बहुत बहुत आनंद लेंगे सब। ये केनोपनिषद की अपनी महिमा है, सारे उपनिषदों की महिमा है। बहुत बड़ा उपनिषद नहीं है, लेकिन गूढ़, बड़ा सूक्ष्म। इसलिए मुझे याद है हमारे गुरुजी ने केनोपनिषद हम लोग को बहुत बाद में पढ़ाया। केनोपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, मांडुक्य कारिका, और मांडुक्य कारिका के बाद में फिर जाकर के ब्रह्म सूत्र लिया था। तो ये मांडुक्य कारिका, ये केन उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद की ब्रह्मावली, ब्रह्मानंद वली। तो ये जब उपनिषद अब यहाँ पे बड़ा स्पष्ट कर रहे हैं कि इस अध्याय का, अर्थात इस उपनिषद का विषय जो है, और उपनिषद का विषय ही ब्रह्म है, पहली बात। उपनिषद का विषय क्या, विषय वस्तु ही ब्रह्म है। उपा मतलब समीप है, उपा मतलब समीप। और सबसे समीप क्या है, सबसे समीप आपके क्या है भाई, आपका अपना आपा इस और उपा के अगर मूल में जाइए तो उपा का अर्थ निकलेगा आत्मा या ब्रह्म। आत्मा ये ब्रह्म है, और उपा का मतलब हो गया ब्रह्म विद्या, आत्म विद्या, अपना आपा ही है ना। उपा समीपे, ये मत समझना कि आप अलग हैं और आत्मा आपका सबसे समीप आपके पास में है, नहीं, ये गलत हो जाएगा। आपका अपना आपा, यहाँ समीप का मतलब ये नहीं साथ में कोई बैठा हुआ। क्या है कि आप सामान्यतः क्या समझते हैं, जो अज्ञानी लोग हैं, कि ये शरीर तो मैं हूं और मेरे अंदर आत्मा। वो शरीर को मैं मान करके बैठे हैं, और उनको लगता है आत्मा अंदर है, इस शरीर के अंदर आत्मा है जो मेरे से अलग है। यह ज्ञान की पराकाष्ठा है। आपका अपना आपा मतलब आप स्वयं आत्म तत्व,
उप का मतलब अगर आप मूल में जाएंगे और गहराई में, तो उप का मतलब आत्म तत्व ही निकलेगा, ब्रह्म ही निकलेगा, क्योंकि सबसे निकट आप स्वयं ही हैं। बाकी सब आपसे अलग है, बाकी सारे अलग है। आपका अपना आपा जो ब्रह्म तत्व है वही सबसे समीप है, क्यों? वो आप ही है। और ये क्या करेगा? नी मतलब निश्चय न, निश्चित रूप से क्या करेगा? और शत्रु धातु, इसके तीन अर्थ। छिन्न भिन्न कर देना, अवसादन कर देना, नष्ट कर देना। और गति अर्थ में आपको आपके लक्ष्य तक, आप ब्रह्म प्राप्ति चाहते हैं, पूर्णता चाहते हैं, तो ये विद्या उपनिषद क्या करेगा? आपको आपके लक्ष्य तक ब्रह्म प्राप्ति आपको करा देगा। और ब्रह्म प्राप्ति आपको करा देगा कैसे? ब्रह्म ज्ञान के द्वारा कि मैं ही ब्रह्म। तो गति अवसादन, तो ये क्या करेगा? मर्दन कर देगा। मर्दन किसका करेगा? अज्ञान का मर्दन करेगा, सारे संसार को छिन्न भिन्न कर देगा, मर्दन कर देगा सारे। और कैसे करेगा? निश्चित रूप से कर देगा। ये कैसे करेगा? ब्रह्म ज्ञान दे करके, आत्मज्ञान दे करके ये सारे संसार को छिन्न भिन्न कर देगा, सारे संसार को छिन्न भिन्न कर देगा और आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचा देगा। आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाएगा, सारे संसार को छिन्न भिन्न कर देगा। अर्थात आपको जो आप चाहते हैं वो आपको दे देगा। और मूलतः हमारी प्यास वो है कि हम चाहते हैं कि हम वहां तक पहुंच जाएं जहां पहुंचने के बाद फिर पहुंचना बाकी ना रह जाए, जहां पे सारी मेरी यात्रा समाप्त हो जाए। ऐसी जगह पहुंच जाए जहां पहुंचने के बाद कुछ कहीं पहुंचना बाकी ना रह जाए। वो पाले जिसे पाने के बाद में कुछ पाना ही बाकी ना रह जाए, और वो देख ले जिसे देखने के बाद कुछ देखना बाकी ना रह जाए। अर्थात मुझे अंतिम पूर्ण तत्व मुझे वो मिल जाए, मैं पूर्ण हो जाऊं, मेरी अपूर्णता समाप्त हो जाए, मैं मृत्यु के पार चला जाऊं, जहां मृत्यु की गति ना हो, जहां मृत्यु की गति ना हो। इसलिए उपनिषद की विद्या यही है, असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय और मृत्यु मां अमृतं गमय। मैं अमृत पद को पालू, मैं उस ब्रह्म पद को पालू, मैं उस परमेश्वर पद को पालू, मैं ये सारे असत से मैं सत की तरफ चला जाऊं, असत मेरा छूट जाए, मेरा मुझे सत वस्तु मिल जाएगी। असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय। इस तमस से, इस अंधकार से मैं दूर, अर्थात क्या? इस अज्ञान से दूर, अंधकार से दूर, इस अज्ञान से दूर, अज्ञान से परे, उस ज्ञान तत्व में, उस प्रकाश तत्व में, उस सत तत्व में प्रतिष्ठित हो जाऊं, उस सत तत्व में। और कैसा सत? जो आने जाने वाला नहीं है, जो नित्य है, आने जाने वाला नहीं, नित्य है। उस सत्य में मैं प्रतिष्ठित हो जाऊं और इसी को प्राप्त कराने वाली जो विद्या है, ये उपनिषद है, ये उपनिषद है। इस विद्या का आरंभ किया जाता है, इस विद्या का आरंभ किया जाता है। और इस विद्या के द्वारा होगा क्या?
जो मुझे चाहिए वही मुझे मिलेगा। तो मुझे मकान चाहिए, मुझे दुकान चाहिए, मुझे धन चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, सब मिल जाएगा? हाँ, सब मिल जाएगा। ये कामनाएं समाप्त हो जाएंगी सारी। पूर्ण के बाद में किसको कामना रह जाएगी? सर्वम आपनोति। सारे जगत का जब अधिष्ठान हो गया, उसको क्या पाना, बाकी क्या रह गया उसको? सारी कामनाओं पे आग लग जाएगी, जल जाएंगी सारी कामनाएं। कामनाएं जल जाएगी। क्यों? कामनाएं होती हैं अविद्या से, अज्ञान से, मूल अज्ञान है। जब अज्ञान का नाश होगा, अविद्या का नाश होगा, तो सारी कामनाओं का भी नाश होगा। कामनाओं का नाश होगा तो कर्म का भी नाश हो जाएगा। सारे कर्म जल जाएंगे, दग्ध हो जाएंगे। और जब कर्म का ही नाश हो गया सारे, तो फिर जन्म का भी नाश हो गया। और जन्म का नाश हो गया तो मरण का भी नाश हो गया। न जायते म्रियते वा कदाचित्, नायं भूत्वा भविता वा न भूयः, अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणः, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। क्या रह जाएगा? न जायते न म्रियते। षड विकार से रहित है वो तत्व। उस तत्व को पाऊंगा मैं, और उसी तत्व को जानने की ये विद्या है। केनेशितम, केनेशितम। तो ये केनेशितम में ये ब्रह्म को पाने की जिज्ञासा, ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा, ये प्रश्न है। ये शिष्य के द्वारा प्रश्न, शिष्य के द्वारा प्रश्न है, केनेशितम, केनेशितम। और क्योंकि इस प्रश्न से ही स्पष्ट है कि ब्रह्म विद्या का ही प्रश्न है। अर्थात वो जिज्ञासु है, साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी है। अब उसे जगत के लिए प्रश्न नहीं कर रहा, जगत की कोई कामनाएं नहीं है उसके लिए। वो सारा अधिकारी है। परीक्ष लोकान कर्मचितान निर्वेदम आयत नास्तिक तटुतेन। वो परीक्षा कर ली है उसने, सारे जगत के सारे ब्रह्मांड की परीक्षा कर ली है। और उसे मालूम है कि इस जगत में कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए वो विरक्त होकर के, अधिकारी होकर के शिष्य ही, क्योंकि शिष्य ही प्रश्न करेगा, तो गुरु से ही अपने शिष्य प्रश्न कर रहा है। और इसको हम लोग और देखेंगे आगे वाले समय में, कल देखेंगे। ओम तस्सत्। ओम पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम नमो नारायण।